आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, आप अगर इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विलियम, इसको आपको परीक्षा में इस तरह से लिखना है। तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। विलियम प्रथम सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जर्मनी का एकीकरण के रास्ते में क्या था, ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा कांटा था। और जो ऑस्ट्रिया था उस टाइम बहुत बड़ा राष्ट्र था। तो उसको हटाने के लिए वो विलियम प्रथम ने क्या किया, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो ऑस्ट्रिया क्या था, सबसे बड़ा कांटा था। तो इसलिए ऑस्ट्रिया के युद्ध में हटाना क्या किया, इसने जरूरी समझा। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। चांसलर का क्या मतलब होता है, प्रधानमंत्री। यह ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है कि चांसलर का क्या क्या अर्थ होता है। तो इसका चांसलर का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। नियुक्त किया। बिस्मार्क ने क्या किया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। क्या किया था, रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किया था। जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। समझे? तो जो जो विलियम प्रथम था, अगर सैन्य शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट नहीं किया होता तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गेरिबाल्डी था वो क्या था, पेशे से एक नाविक था। गेरिबाल्डी इटली का एकीकरण का क्या कहा जाता था, तलवार कहा जाता था। गेरिबाल्डी को क्या कहा जाता था, इटली का एकीकरण का तलवार। जो गेरिबाल्डी था, आरंभ में जो था मेजनी का समर्थक था, यानी कि वो क्या करता था, मेजनी का बात मानता था। लेकिन बाद में उसने क्या किया, काउंट कावर के प्रभाव में आया। और गेरिबाल्डी जानता था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो इसलिए उसने क्या किया, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि गेरिबाल्डी ने किस सेना का गठन किया था, लाल कुर्ती नामक। या फिर आपको पूछ देगा कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेरिबाल्डी। तो आगे बढ़ते हैं। तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। इसकी सहायता से उसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना कर दिया। और फिर इसको यहाँ वहां पर जो सिसिली और नेपल्स को पर अधिकार किया, तो उस पर उसने क्या किया, खुद के नाम पे नहीं, विक्टर एमेनुअल के नाम पे प्रतिनिधि के रूप में शासन करना शुरू किया। यानी कि विक्टर एमेनुअल के नाम पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वहां पर क्या किया, विक्टर एमेनुअल के नाम पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो गेरिबाल्डी पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहा था, लेकिन काउंट काऊ ने क्या किया, उसको मना कर दिया। उसके बाद क्या किया, गेरिबाल्डी ने सारी सत्ता को विक्टर इमेनुअल को सौंप कर खेती करने चला गया। यानी कि जो जीता गया, जो जितना भी गेरिबाल्डी ने काम किया था, वो सब जीता हुआ चीज किसको दे दिया, विक्टर इमेनुअल को दे दिया। और खुद कहाँ चला गया, खेती करने चला गया। तो इसलिए गेरिबाल्डी को त्याग की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। गेरिबाल्डी को इटली के इतिहास में क्या कहा जाता है, त्याग की प्रतिमूर्ति। उसने सारा धन त्याग करके विक्टर इमेनुअल को सौंप दिया और खुद कहाँ चला गया, खेती करने चला गया। इसका राइट आंसर इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक था हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में निम्नलिखित कार्य किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने विजित प्रदेश यानी कि जो जीता हुआ प्रदेश था, उसमें नेपोलियन संहिता, यानी कि नेपोलियन संहिता का मतलब होता है कि जन्मजात अधिकार। यानी कि जो क्या हुआ, जन्मजात, जो कि जैसे जमींदार का बेटा क्या है, जमींदार है, तो ये सब क्या किया, उसने समाप्त कर दिया। यानी कि जमींदार का बेटा एक मामूली सा एक बालक ही रहेगा, समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जन्मजात अधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया। वहां पर क्या किया, जो जीता हुआ जो प्रदेश था, वहां क्या किया, फ्रांसीसी शासन लागू कर दिया। और सभी के लिए एक समान कानून बनाया। क्या किया, एक समान कानून को लागू कर दिया। और दूसरा क्या था,
कानून के जो समक्ष में था सभी क्या था, समानता का सिद्धांत किया था, यानी कि सब क्या था, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इसमें क्या किया था, कानून के समक्ष क्या किया, समानता का सिद्धांत लागू किया। उसने समानती व्यवस्था का अंत एवं प्रशासनिक नियुक्ति में योग्यता का आधार बनाया, यानी कि जो प्रशासनिक प्रशासनिक नियुक्ति में योग्यता का आधार बनाया, यानी कि जो योग्य होगा वही प्रशासनिक, यानी कि जो योग्य होगा उसी को पद मिलेगा, जो अयोग्य होगा उसको पद नहीं मिलेगा। यानी कि इसने सारी बुराइयों को, यानी कि जो समाज में सारी बुराइयां थे उसको समाप्त कर दिया नेपोलियन ने। तो ये इसी के कारण क्या हुआ, राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन ने सहायता किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो ऑस्ट्रिया द्वारा जर्मनी तथा इटली के भागों पर अधिकार कर लेने पर, कुछ भागों, जो ऑस्ट्रिया था तो जर्मनी और जो इटली था दोनों पर अधिकार था उसका, कुछ कुछ भाग पर दोनों का अधिकार था। तो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से जर्मनी तथा इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया कि यानी कि जहाँ पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो अथी था, जिस पर अधिकार था, तो उस पर कोई आंदोलन होने नहीं देता था ऑस्ट्रिया। अगर होता था तो उसको क्या करता था, तो कुचल देता था। तो जिससे इटली एवं जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, इसलिए ऑस्ट्रिया को दोनों राष्ट्रों से अलग करने के लिए विदेशी सहायता ली गई। यानी कि अगर ऑस्ट्रिया को हटाना है तो उसने क्या किया, किसी दूसरे राष्ट्र से सहायता ली, कि किसी दूसरे राष्ट्र से सहायता लेकर ऑस्ट्रिया को हराया और खुद को आज़ाद किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। तो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का निम्नलिखित कारण क्या है। फ्रांसीसी क्रांति का कारण निम्नलिखित है। तो पहला पहला कारण है मध्यम वर्ग को सत्ता से अलग रखना, यानी कि जो वहाँ पर 1848 में जो क्रांति हुआ था तो फ्रांस में क्या किया था, मध्यम वर्ग को सत्ता में वो नहीं आए थे। तो और साम्राज्यवाद का प्रसार किया था। और दूसरा जो तीसरा जो काफी महत्वपूर्ण है, ये जो गीजा गीजा नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री बनाया, जो कि काफी कट्टर विरोधी था, उसको उसने प्रधानमंत्री बनाया। और इससे लोगों में क्या हुआ, बड़ा ही अथी क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा आया था। और तीसरा था यहाँ वहाँ पर जो 1848 में जो था, तो फ्रांस में राजनीतिक दलों की कमी थी, यानी कि कोई भी अगर काम राजा कर रहा था उसको कोई कोई विरोध नहीं कर रहा था। यानी कि इसमें क्या था, राजनीतिक दलों की क्या थी, कमी थी। और लुई फिलिप की नीतियाँ भी इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।